आप सब कैसे हैं? ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आप सब ईश्वर की रहमत से बहुत स्वस्थ और मस्त होंगे और बहुत अच्छी तरह से सकुशल होंगे अपने परिवार के साथ। जी दोस्तों, एक लंबे समय से मैंने आपको वीडियो नहीं डाली और डाली भी थी तो थोड़ा सा बस केवल एक औपचारिकता के साथ डाली थी। जी दोस्तों, कुछ कभी कभी परिस्थिति ऐसी बन जाती है कि ना चाहते हुए भी व्यक्ति को रुकना पड़ता है। कुछ ऐसा ही अवसर आया। वह यूँ था, आप कहेंगी कि क्या हुआ? चलिए मैं बता देती हूँ कि मेरी मदर बीमार हो गई और मैं माउंट आबू में रहती हूँ और मदर मेरी दिल्ली में थी। तो इस वजह से बस मन काफ़ी उदास हुआ और मैंने कहा कि चलिए, जिस माँ ने पूरी ज़िंदगी बच्चों की सेवा की है, हम 6 बहन भाइयों को पढ़ाया लिखाया पाला और एक अच्छे संस्कारों के साथ जो हैं आज आपके सामने हैं, प्रभु के सहयोग से आज जो है मतलब यहाँ तक पहुँचे, सब उन्हीं की बदौलत है। जी दोस्तों, तो काफ़ी मन उदास हुआ और मैं जो है तुरंत रिजर्वेशन करा करके बस उसी दिन दिल्ली आ गई। दिल्ली में मेरी मदर अपने बेटे के साथ यानी मेरे छोटे भाई के साथ रहती हैं। तो जब मैं आई तब वो एडमिट हो चुकी थी। तो उनके लंग्स के अंदर जो है कुछ इन्फेक्शन आया। लंग्स ने धीरे धीरे करके काम करना कम कर दिया और अभी थोड़ी अच्छी स्थिति में नहीं हैं। बेचारी परेशान हैं। ऑक्सीजन का लेवल काफ़ी कम हो गया है, वेंटिलेटर पर हैं। जब जब बीच में डॉक्टर्स चेकिंग करने के लिए वेंटिलेटर को हटाते हैं तो उनका ऑक्सीजन लेवल घट जाता है। और यहाँ हम लोग दिल्ली के अंदर सेक्टर 14 के अंदर जो है सरोज हॉस्पिटल में हैं। वहाँ मेरी मदर आईसीयू के अंदर एडमिट हैं। आईसीयू में एडमिट हैं। पूरा दिन बस रात को भाई रहता है, वह सेवा करता है। माँ की सेवा तो क्या कहिए, बस हाँ केवल हम लोग उनसे आधे घंटे के लिए मिलने देते हैं डॉक्टर्स बाकी। और फिर भी सानिध्य संपर्क एक ऐसी चीज़ है जिससे आदमी को आत्मबल मिलता है और अपने को भी तसल्ली रहती है कि घर का कोई ना कोई सदस्य है। तो इसी कारण से बस रात को मेरा ब्रदर रहता है और दिन में हम 4 सिस्टर्स हैं। चारों जो हैं आए हुए हैं उनके पास में, कभी बारी बारी से कोई ना कोई उनके पास में रहता है यानी वेटिंग हॉल में हम बैठे रहते हैं और प्रतिपल प्रभु से ये प्रार्थना करते हैं कि वो स्वस्थ हो जाएं। निश्चित तौर पर हमारे पिताजी मिलिट्री के अंदर थे, अब वो रिटायर्ड हो गए हैं। तो वो तो बाहर थे, लेकिन माँ ने जो जिस तरह से हम लोगों को पाला और जो परेशानियां उठाई वो मैंने बहुत करीब से देखा है। बहुत ही मेहनती, बहुत ही पुरुषार्थी, बहुत ही सहनशील हमारी माँ है, जिन्होंने हमें पढ़ा लिखा करके बड़ा किया। और मतलब हम लोग उनके लिए कहें कि शब्दों के अंदर ये बात बता पाना भी थोड़ा सा मुश्किल है कि उन्होंने हमारे लिए क्या क्या नहीं किया। आज जब वो तबीयत उनकी ख़राब है, 12-13 दिन हो गए, हम लोग यहीं हॉस्पिटल सरोज के अंदर हैं और वो आईसीयू में हैं। तो मैंने सोचा कि चलिए शायद आप लोगों की दुआएं उनके काम आ जाएं, और प्रभु से बस यहीं मेरे पास में ही, हॉस्पिटल के पास में ही, जिस भी मैं अपने आराध्य को मानती हूँ वहाँ उनका मुझे मंदिर मिल गया। मधुबन चौक के अंदर ही बाबा का घर मिल गया। तो वहाँ मैं 1 घंटे मेडिटेशन के लिए जाती हूँ और साथ ही साथ आप लोगों से भी ये प्रार्थना करती हूँ कि आप लोग दुआ दीजिए मेरी माँ को, मेरी माँ ठीक हो जाए। क्योंकि कोई भी बच्चा ये नहीं चाहेगा कि उसके माता पिता उनके सामने तड़पे, परेशान होए। ठीक, ये बातें ऐसी ही तो हैं जैसे कि माँ बाप भी कोई नहीं चाहता कि उसका बच्चा कोई परेशान हो। तो माँ काफ़ी दुखी है, काफ़ी परेशान है। हालांकि वो उनको
इस तरह ज़्यादा सेंस नहीं है, वो समझ नहीं पा रही हैं अपने दर्द को, या ये कहिए कि वो अभी भी इतनी सहनशील हैं। उनकी तरह तरह के जब वो डायग्नोसिस होता है तो हमको देख करके थोड़ी पीड़ा होती है, लेकिन वो अभी भी उनके मुंह पर वो दमक है, वो चमक है कि जिसको देख करके हम सभी आश्चर्य करते हैं कि वो मायूस नहीं है। हम उनसे बात करते हैं, वो सारी बातें समझ रही हैं, उसके बावजूद भी वो कभी इमोशनल नहीं हो रही। ये एक बहुत बड़ी बात है और हमको उनसे सीखना चाहिए कि देखो कितना सहनशील हैं, कितना। और ये सहनशीलता वो केवल अस्पताल में नहीं दिखा रही, अपने ऐसे समय में नहीं दिखा रही, बल्कि हमने सदा सदा उनको देखा है कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग हैं। ये कहूँगी कि हर बेटी और बेटे को, अपने संतान को माँ बाप कैसे पालते हैं, कितना कष्ट उठाते हैं, ये मैंने बहुत अच्छी तरह से नज़दीक से देखा है। क्योंकि माँ ही हमारे पास रहती थी, पिताजी तो अक्सर मिलिट्री की सेवा होने के कारण बाहर ही रहते थे। और इस तरह से जो है उन्होंने माँ और पिता की दोनों की ड्यूटी निभाई। मुझे उम्मीद है दोस्तों, मैं शायद आपसे बहुत हिम्मत करके बात कर पा रही हूँ, और मुझे उम्मीद है आप लोग ज़रूर मेरी माँ के लिए दुआ करेंगे। मेरी माँ सही हो जाए, स्वस्थ हो जाए और वैसी ही बिल्कुल वैसी ही हो जाए। हम चारों सिस्टर्स मेडिकल, सरकारी नौकरी होने के कारण मेडिकल ले कर के आई हुई हैं और अब छुट्टियां लगभग समाप्ति पर हैं। मन नहीं हो रहा कि माँ को हॉस्पिटल में ही छोड़ कर के जाएँ, लेकिन कुछ व्यवस्थाएं होती हैं जिसकी बदौलत हमको ऐसा करना ही पड़ता है। और आज ऐसी ही व्यवस्था मैं महसूस कर रही हूँ, क्योंकि वहाँ भी घर है, परिवार है, बच्चे हैं जिनको भी देखना ज़रूरी है। हाँ दोस्तों, तो बस मैं ये कहूँगी कि हम सब इस जीवन के अर्थ को समझें, और जब तक है ये जीवन उसको बखूबी अच्छी तरह से अपनी जिम्मेदारियों के साथ जिएं, और ऐसे सहनशील और ऐसे मज़बूत लोग हमारे लिए प्रेरणा बने। और कहना तो क्या चाहूँगी दोस्तों, बस जो आज का वीडियो बनाया है थोड़ा सा उदास होकर के बनाया है, उदास होकर के बनाया है, और लेकिन एक संदेश की ज़रूर उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ज़रूर मेरी माँ के लिए प्रेयर करेंगे। यूँ तो हर बेटी चाहती है कि उसकी माँ युगों युगों तक जिए, और बेटी का दर्द बहुत ही अलग होता है। जब माँ बीमार हुई तब मुझे लगा मेरा आधा कलीजा चला गया है। माँ की बीमार होते ही कितना ही मजबूत बनने की कोशिश कर लें, कितनी अच्छा लडोल होने की बात कर लें, लेकिन सचमुच रिश्ते बहुत अद्भुत होते हैं, बहुत अनोखे होते हैं। और जब वो कुछ बीमारी सी में होते हैं या कोई बात होती है, तो ये कहिए कि हम वैसे ही आहत हो जाते हैं। तो ऐसे ही आहत मैं अपने आप को महसूस कर रही थी। तुरंत मेरे हस्बैंड ने मुझे रिजर्वेशन कराया और यहाँ तक मुझे भेजा। इसके लिए मैं उनका भी शुक्रिया अदा करूँगी, और मेरे परिवार वालों का भी, कि उन्होंने कभी भी मुझे ऐसे रोका नहीं कि भाई हाँ आप आ जाओ, लौट आओ। लेकिन सरकारी व्यवस्था होने के कारण अब मुझे लौटना पड़ेगा। अक्सर हम लोग यहाँ अकेले नहीं रहते, क्योंकि हमारा अपना परिवार, लंबा चौड़ा परिवार है। मेरे अपने मामा जी यहाँ हैं, चाचा जी, ताऊ जी, मेरे अपने ब्रदर, सभी लोग हैं। अब कभी भी मुझे यहाँ अकेले रहने का अवसर नहीं मिला। अक्सर 2-4 जने रहते ही हैं, लेकिन आज मैं थोड़ा सा अकेली थी, उदास थी, साथ ही बहुत बस मन ऐसा मायूस सा हो रहा था। तो मैंने कहा कि चलिए अपने दोस्तों से ही बात कर लूँ, और साथ साथ में इस उम्मीद में कि ज़रूर मेरी माँ को दुआ देंगे कि हाँ वो स्वस्थ हो जाए और स्वस्थ होकर के अपने घर लौट आए, अपने बच्चों को देखें अच्छी तरह से। जी दोस्तों, तो चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कहने के लिए बहुत कुछ है। एक माँ के त्याग को शब्दों में तो कहा ही नहीं जा सकता। माँ जो कुछ करती है सभी जानते हैं, सभी की माँओं ने किया है, लेकिन वह माँ जो मतलब ये कहिए कि माता और पिता दोनों की ड्यूटी निभाती है। और मेरे पिताजी मिलिट्री के अंदर थे,
तो इस वजह से और उन्होंने डबल ड्यूटी निभाई, कभी कहीं अकेले भी हमें लेकर के रही। तो इसके लिए और विशेष रूप से वो आदर की पात्र हैं, बहुत ही सहनशील हैं। मैं तो ये कहूँ कि उनकी सहन शक्ति अपार है। मुझे तो धरती की तरह लगती है वो, कि कितना ही कुछ कह लो, कितना ही कुछ हो जाए, कितना ही कुछ हो जाए, हमेशा बस चुपचाप अपने मौन पुरुषार्थी हैं, चुपचाप से अपने काम में लगे रहना उन्होंने सीखा है दोस्तों। तो ज़िंदगी है, देखिए ये कहाँ से व्यक्ति कहाँ आता है। अजमेर में रहती थी लेकिन भाई यहाँ ले आया, भाई के पास निश्चित तौर पर उनको आना भी था, और आज ये दिल्ली के अंदर ही अपना इलाज करा रही हैं। जीवन की यात्रा न जाने कहाँ से शुरू होती है और कहाँ ला कर के छूटती है। तो दोस्तों, बहुत पिताजी मिलिट्री में होने के कारण उन्होंने देश में बहुत सी जगह घूमी, बहुत जगह गई, और अब जो है ये दिल्ली में है, और दिल्ली के सरोज हॉस्पिटल के अंदर ये जो है अपना ट्रीटमेंट करा रही है। मैं यहाँ पार्किंग के अंदर आई हूँ और थोड़ा सा उदास होकर के बैठी थी, तो मैंने कहा चलो आपसे बात कर लें। बस मैं कुछ और ज़्यादा बात नहीं करूँगी, आज इतना ही काफ़ी है। और इस उम्मीद में मैं ज़रूर हूँ कि आप लोग मेरी माँ के लिए आज प्रेयर करेंगे और मेरी माँ स्वस्थ होकर के लौटेगी। तो दोस्तों, हम लोग वापस से एक बार एक पार्टी देंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी। जय हिंद, जय भारत।